बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आतिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 3 अबाउट चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है। इसमें डिस्कस करना है हमने दो टॉपिक जो कि एक है एसिड रेन और एक टॉपिक का नाम है ओजोन। कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे ओजोन क्या है, डिस्कस करेंगे एसिड रेन क्या है। बात करते हैं एसिड रेन क्या होता है। रेन मतलब क्या होता है बारिश, एसिड मतलब क्या होता है हमारे पास वो एसिड मतलब होता है वो बारिश जिसमें क्या हो हमारे पास एसिड इन्वॉल्व हो, पानी न गिरे बल्कि एसिड गिरे। तो वो कैसे होती है बेसिकली देखिए हमारे पास क्या होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे पास। तो आपको जब फ्यूल हम क्या करते हैं जलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, मैं आपको बताया था बहुत सारे ऑक्साइड्स निकलते हैं। इस तरीके से वहां जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन निकलते हैं वो कहां जाते हैं एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन और बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है आपस में मिलते हैं। मिलने से क्या बनाते हैं वाटर और वो ऑक्साइड्स मिलकर बनाते हैं एसिड। क्या बनाते हैं वो एसिड। ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कौन सा जो रेन का वाटर होता है तो क्या बनता है हमारे पास एसिड रेन। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में हमारे पास मौजूद होते हैं। जब हम जलाते हैं कोई चीज तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जाते हैं और जब रेन होती है हमारे पास तो वाटर आता है। वाटर और ये मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है एसिड रेन बनाता है। और जब हमारे पास पहली बारिश होती है वो क्या होता है हमारे पास एसिड रेन होती है। अच्छा, ये बात हम लोगों को एसिड रेन क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके असरात क्या होते हैं, इनको डिस्कस करें। असरात हमारे पास होता है बेसिकली देखो एसिड रेन क्या कोई अब गिर रही है, अब जो रेन हो रही है वो कौन सी एसिड है। अब ये एसिड रेन होती है वो लैंड के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर जब गिरेगी तो वहां से जो मेटल्स होंगे हाई मेटल्स, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये जो हाई मेटल्स होंगे इनको लेके क्या जाएगा ड्रेन करता हुआ, तैरता हुआ, लेता हुआ कहां चले जाएगा वो जाएगा वाटर के अंदर। जब वो वाटर मींस लेक्स, रिवर्स और सी में जाएगा तो वहां पे क्या मौजूद है, वहां पे एक्वाटिक लाइफ मौजूद है। तो वहां जो हमारे पास वाटर बनेगा उसमें जब वो हाई मेटल्स जाएंगे क्या हमारे पास वाटर क्या बन जाएगा पॉल्यूटेड। द वाटर विल बी पॉल्यूटेड बाय डिपोजिशन ऑफ हाई मेटल्स। ये हाई मेटल्स वो जो हमारे पास रॉक से आ रहे हैं, लैंड से आ रहे हैं, जो हमारे पास एसिड रेन ने क्या करा, एसिड रेन जब लगती है तो एसिड से कुछ मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बाहर मेटल निकल आए, वो क्या हुआ ड्रेन करते हुए तैरते हुए पानी में आ गया और उनको पॉल्यूट हो गया। इससे क्या इससे नुकसान क्या होगा, पानी के अंदर तो पानी क्या होगा पॉल्यूट हो गया। अब पानी के अंदर मौजूद जो एक्वाटिक लाइफ वो भी क्या हो जाएगी क्योंकि वो पानी में रह रही है तो पानी जब वो यूज करेगी मतलब उसकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा हमारे पास उसकी बॉडी भी क्या हो जाएगी पॉल्यूटेड हो जाएगी। उसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास एसिड में चले जाएगा, पॉल्यूटेड बॉडी बन जाएगी हमारे पास, मैरीन लाइफ भी पॉल्यूट हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि भाई पॉल्यूट जब हमारे पास मैरीन लाइफ पॉल्यूट होती है तो उसको मर भी सकती है, क्या हो सकती है वो डेथ भी हो सकती है, उसकी डैमेज भी हो सकते हैं। अगर ना भी हो तो क्या होता है उनका गोश्त क्या होता है पॉल्यूट। मैं मछली खा रहा हूँ या मैं एक्वाटिक लाइफ जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो एनिमल्स है वो मैं खा रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ। अब क्या वो जो पॉल्यूटेड उनकी बॉडी है तो वो मैं ले रहा हूँ तो मेरे को क्या नुकसान होगा, इससे बीमारी होगी, मुझे भी होगी। और क्या होता है हमारे पास एसिड रेन लग रहा है किसके ऊपर, बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स, बड़ी बड़ी जगह है, बिल्डिंग्स है बड़ी है, हमारे पास ज़ियारतगाहें मौजूद हैं, उसके अलावा बड़े बड़े हिस्टोरिकल जगह मौजूद है, बड़ी ओल्ड बिल्डिंग्स मौजूद है, उनके ऊपर जब क्या लगता है एसिड रेन लगता है तो क्या कहते हैं हमारे पास वो एसिड रेन उनको इरोड कर देता है और ढल कर देता है, मतलब है कि उनको खराब कर देता है। ये हमने पहले डिस्कस भी करा था लास्ट वीडियो में। तो क्या होता है हमारे पास एसिड रेन को खराब कर देता है। जो उनकी उम्र ज्यादा होती है, उनकी एज ज्यादा होती है तो क्या होता है उनकी एज कम हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, उनका व्यू अच्छा नहीं आता है, साफ नहीं रहते, उनका मार्बल अगर लगा तो मार्बल खराब हो जाएगा, जो उनका लाइमस्टोन लगा वो क्या जाएगा खराब हो जाएगा, उससे क्या होगा उनकी एज कम हो जाएगी और जल्दी क्या जाएगी गिर जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास एसिड रेन जब सोइल के ऊपर आती है, जमीन के ऊपर आती है तो जमीन के फर्टिलिटी को क्या करती है वो खत्म कर देती है और जमीन को एसिडिक बना देती है। क्या बना जमीन को एसिडिक। जब जमीन एसिडिक होती है तो हमारे पास क्रॉप्स क्या बनती हैं एसिडिक बनती है, कहीं पे क्रॉप्स बनती नहीं है, कहीं अगर बनती भी है तो क्या बनती है एसिडिक बनती है। अभी क्रॉप्स जो एसिडिक बन रही है क्या करते हैं हम यूज करते हैं तो हम क्या आ जाएंगे खुद ब खुद हम भी क्या बीमार जाएंगे। मैं एसिडिक क्रॉप्स यूज कर रहा हूँ, खराब क्रॉप्स यूज कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या जाएगा एसिड जाएगा, मुझे भी क्या करेगा वो बीमार कर देगा। उसके अलावा अगर एसिड रेन हमारे पास अगर डायरेक्टली हमारे ऊपर आ जाए, हमने नहा अगर मैं ऐसे रेन के अंदर गुजर रहा हूँ और एसिड रेन हो गई है तो क्या होगा इससे मुझे बहुत सारी एलर्जीज भी होती हैं। उसके अलावा खास तौर पे एसिड रेन से एक चीज हमारे पास होता है स्किन कैंसर। एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इतने भी हमारे पास स्किन कैंसर भी होता है।
उसके अलावा एसिड रेन अगर प्लांट्स के ऊपर जाएगा तो प्लांट्स क्या करेंगे हमारे पास, प्लांट्स को खराब कर देगा, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, और कुछ होता है हमारे पास कि ट्रीज को भी क्या करता है, खराब करके वो डाई करा देता है, मर जाते हैं। अब मेरे पास बड़े बड़े पुराने ट्रीज है, अब एसिड रेन हो रही है तो ट्रीज के ऊपर लग रही है। अब वो ट्रीज क्या हो रहे हैं, जब इनके ऊपर एसिड रेन लग रही है तो इनके बहुत सारे एंजाइम्स खराब हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, बहुत सारे जो वर्किंग एंजाइम है खराब हो रही है, कि ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। उसके अलावा वो और ग्रो नहीं करेंगे, सही से खाना नहीं बना पाएंगे, तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ, डाई होने की तरफ चलने आ जाएंगे, और एक वक्त आएगा वो क्या जाएंगे, मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा भी एक वक्त आएगा कि हमारे पास ऐसे ट्रीज भी मौजूद होंगे जो न्यू क्वालिटी के, जहाँ से हम मेडिसिन हासिल करते हैं। ऐसा भी होगा भाई, मेडिसिन हासिल करने के लिए भी हमारे पास आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा, ट्रीज हमारे पास नहीं हो। क्लियर होने पर ऐसे ट्रीज क्या हमारे लिए मुश्किल है। रोक क्या देता है उसको भाई, देखो अगर हम ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन को हवा में रोक लें, जब मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था, गवर्नमेंट क्या काम करना चाहिए कि हमारे पास भाई कन्वर्टर्स रखना चाहिए जो क्या करें, हमारे पास लेस टॉक्सिक बना दे। इसके अलावा हम ऐसी चीजें यूज करें जिसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और हमारे पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर कम से कम बाहर निकले। अब बात करते हैं ओजोन। हमने पहले डिस्कस करा था पहली वीडियो में हमने कि ओजोन का हमारे पास मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको बोलता हूं ओजोन लेयर बनी होती है। उसमें क्या होता है, ओजोन। बेसिकली ओजोन क्या होता है, मेरे पास ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन का डायटोमिक फॉर्म है। जब मेरे पास डायटोमिक ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन मिला दूं तो क्या बन जाएगा, O3। ये क्या आता है मेरे पास, ओजोन। और इसी एक लेयर बनी होती है कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। जब हमने पढ़ा था ना स्ट्रेटोस्फीयर, जमीन से कितना ऊपर होती है वो लेयर, 25 से लेके 30 किलोमीटर तक क्या होती है हमारे पास, ग्राउंड से, जमीन से क्या होती है, ऊपर होती है लेयर, ठीक है। काम क्या होता है इसका, काम आपको बताया था हमने पहले कि भाई ये जो यूवी रेज आती है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है, उनको क्या करता है, ये हमारे पास फिल्टर करके नीचे भेजता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास हमारा अर्थ का टेम्परेचर सही रहता है, हमें नुकसान नहीं होता है, या उनको रोक भी देता और ज्यादा हमारे पास हाई इंटेंसिटी की आती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ओजोन हो रहा है आजकल डिप्लीट। आपने नाम सुना होगा ओजोन डिप्लीशन, या ओजोन में क्या होगा, सुराख पैदा हो गया, ओजोन होल बन गया। ओजोन डिप्लीट कर, डिप्लीट का मतलब होता है टूटना। ओजोन डिप्लीट होता है हमारे पास एक कंपाउंड से, इसका नाम होता है CFC। CFC से होता है हमारे पास, इनका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बेसिकली हम कहां यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एज अ एयर कूलेंट्स इन AC एंड रेफ्रिजरेटर। हवा हमारे पास जो एयर कूल होता है, AC में हमारे पास होता है ना CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। इस तरीके से रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास CFC होते हैं, जो क्या करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। अब जब हमारे पास जो CFC AC और रेफ्रिजरेटर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, ज्यादा बाहर आते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं जाते हैं कहां पर, ओजोन की लेयर तक, ऊपर जब जाता है एटमॉस्फेयर में घूमते तो कहां तक, ओजोन की लेयर तक पहुंचता है। जब वो हमारे पास ऊपर जाता है, जब ऊपर तो हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, हमने क्या कहता है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज होती है प्योर होके साफ होके आ जाती है इधर, लेकिन अभी तो है ना, अभी ये जो हमारे पास CFCl3 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इनके ऊपर क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने से क्या होता है, मेरे पास ये जो C और Cl का बॉन्ड होता है, क्या होता है हमारे पास, C और Cl का बॉन्ड होता है, इसको तोड़ देता है। तोड़ने से क्या होता है, मेरे पास CFCl2 बन जाता है और एक Cl रेडिकल बन जाता है, फ्री रेडिकल। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में क्या होता है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल बन जाता है। अभी फ्री रेडिकल हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमेशा फ्री रेडिकल हमारे पास रिएक्टिव होता है। अभी फ्री रेडिकल को क्या करता है, वो करता है ओजोन से रिएक्ट। पहले क्या हुआ हमारे पास, CFCl3 था, उसके बाद क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट ने रिएक्ट करा, CFCl2 बन गया और एक फ्री रेडिकल निकला। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, हमारे पास ओजोन के ऊपर अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करने से क्या करेगा, हमारे पास ओजोन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर, और OCl रेडिकल निकल आएगा। अब ये OCl रेडिकल हमारे पास दोबारा टूट गया, मिलेगा एक O रेडिकल और एक Cl रेडिकल। और ये जो Cl रेडिकल है, ये क्या होता है हमारे पास, ये एक Cl रेडिकल लाखों ओजोन को क्या करता है, डिप्लीट करता है। अब क्या हमारे पास एक ही जगह पे Cl रेडिकल है, तो हमारे पास बार बार ओजोन से डिप्लीट हो रहा है, क्या हमारे पास जो एक लेयर होती है ओजोन की, उस लेयर में क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ओजोन होल। क्या बोलेंगे हम उसको, ओजोन होल, या ओजोन डिप्लीशन हमारे पास हो रही है। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास बगैर साफ हुए, बगैर प्योर हुए यूवी रेज क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब इनसे क्या क्या अफेक्ट होगा ये पढ़ना। अफेक्ट हमारे पास ओजोन से क्या होता है, बेसिकली ओजोन से हमारे पास स्किन कैंसर होती है। कैसे भाई, ओजोन क्या हुआ, डिप्लीट हो गया। क्या हो गया, ओजोन डिप्लीट हो गया। अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है,
ये अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी क्या बहुत हाई है, सन से डायरेक्टली आ रही है। जब ये स्किन के ऊपर लगेगी तो स्किन के सेल क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, मतलब है कि स्किन का कैंसर करेंगे। उसके अलावा क्या करते हैं, उसके अलावा ये हमारे पास बहुत सारी इंफेक्शनस डिजीजेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, जो इंफेक्शनस डिजीज है हमारे पास वो क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे कौन, जो यूवी रेज डायरेक्टली आएंगे, जब हमारे पास ओजोन डिप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, आपको मैंने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई, देखो यूवी रेज आ रही है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रेज, ठीक है, अब वो वहीं पर रह रही है बात, तो हमारे पास जब ग्लोबल वार्मिंग हुई हमें, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब है कि हमारे जो अर्थ होगा उसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। कोई गैस के जरिए हमारे पास टेंपरेचर होगा अर्थ का बढ़ जाएगा और हमारे क्लाइमेट में बड़ा चेंज आ जाएगा। सर्दी में हमें सर्दी लगेगी, गर्मी में हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, सर्दियां कम आएंगी, गर्मियां ज्यादा होंगी। अभी भी यही हो रहा है हमारे पास, सर्दी क्या आती है कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आती है, ठीक है, दोबारा गर्मी आता है। हमें सर्दियों में क्या लगती है, गर्मी लगती है, सर्दियां नहीं लगती, इतना हाई पीक पे आउट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बार बार बढ़ती जा रही है। अगली बात जो हमें डिस्कस करना है वो करना है कि ओजोन का नॉर्मल लाइफ में कहां-कहां यूज है, ओजोन इसके अलावा और क्या-क्या काम करता। पहली बात तो भाई ओजोन क्या हमारे पास एक लेयर बनाता है जो प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द एटमॉस्फेयर, एक जो यूज उसका ये। दूसरा यूज हमारे पास क्या है भाई, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस, वाटर को प्यूरिफाई करना हो या फिर एयर को प्यूरिफाई करना हो, हवा को प्यूरिफाई करना हो, वाटर कोई भी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, स्विमिंग करने के लिए हो, लेक्स हो, कुछ भी हो, या सीटी वाटर हमारे पास जो भी हो, इन तमाम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओजोन। हम ओजोन ऐड करते हैं तो वाटर का हमारे पास प्यूरिफाई हो जाता है, साफ हो जाता, सारी इम्प्योरिटीज बाहर चली जाती है, बाहर निकाल लेते हैं हम फिर। और हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए क्या होता है, ओजोन हम डालते हैं, ओजोन यूज करते हैं फॉर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। और एक और मेन काम होता है ओजोनोथेरेपी। ओजोनोथेरेपी का हमारे पास हम क्या करते हैं, ओजोन यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट, एक थेरेपी होती है हमारे पास, हम क्या करते हैं, ओजोन की रेज होती हैं उनको हम हिट कराते हैं, उससे क्या हमारे पास बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। खासतौर पर बीमारी का नाम है एर्थराइटिस। एर्थराइटिस हमारे पास जो बीमारी है वो क्या होता है, टखनों के अंदर क्या होता है, टखने हमारे क्या हो जाते हैं, हड्डियों की बीमारी है बेसिकली। जो हमारे टखने होते हैं, जो हमारे नीज होते हैं, ये जम जाते हैं, इनमें सीवियर में पेन होता है, मूव नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, ओजोनोथेरेपी कराते हैं, क्या हमारे पास एर्थराइटिस का क्योर होता है, ट्रीटमेंट होता। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ओजोन क्या होता है, यूज होता है, बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं बाय यूजिंग ओजोन। उसके अलावा फिश फार्मिंग, जो लास्ट हमारे पास है फिश फार्मिंग क्या होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल हमने फार्मिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्शन जिसकी बढ़ानी हो। अब एक तो फिश बनती है हमारे पास, रिप्रोड्यूस होती है कहां पर, समंदर के अंदर, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल हमारे पास भी एक तरीका होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिश को फार्म करते हैं, इस तरीके से पोल्ट्री होता है उसमें क्या करते हैं, अंडे बनाते हैं। हमारे पास जो मुर्गियां होती है ज्यादा अंडे देती हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, दो से मुर्गियां बढ़ाते बढ़ाते अंडे ही बढ़ जाते हैं हमारे पास। इस तरीके से फिश पैदा फिश बढ़ती है, एक खास एरिया बना देते हैं यहाँ पर, इस एरिया में हमने फिश डाल दिया, अब वो फिश क्या हो रही है हमारे पास, उनको इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, आवाज मिलती है, बहुत सारी फिश जल्दी जल्दी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इन फिश फार्मिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओजोन काम करता। ये था आज का टॉपिक, इसमें डिस्कस करा कि एसिड रेन क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट होते हैं, ओजोन क्या होता है, क्या काम करता है, कौन किस तरीके से ओजोन डिप्लीट होता है, क्या असर होता है जब ओजोन डिप्लीट होता है हमारे पास, और उसके अलावा ओजोन के क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।